मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में जाओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विथ ऑनर्स नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे हम आए ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटी भी देखो ना। बाप भी ऊंच से ऊंच है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, कापारी खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछो, हमको ऐसी खुशी है? एक समान सब तो रह नहीं सकते। पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। उन स्कूलों में भी कितना फर्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसको यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप, बाप टीचर सदगुरु है, यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। अभी तो भूल जाते हैं। तर बाबा आपल्याला 8-15 दिवसापासून हे पक्का करून घेता है कि मैं तुम्हारा कौन हूं। मुख्य हमारे लिए वो कौन है, किस रूप में आया है? बाप, टीचर और सदगुरु। वैसे बाबा के साथ हमारे अनेक प्रकार के संबंध है। अनेक प्रकार के संबंध आप बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, निभा सकते हैं, उन संबंधों का आनंद ले सकते हैं बाबा से, हर प्रकार के संबंध का। लेकिन उसमें सबसे मुख्य संबंध है बाप, टीचर और सद्गुरु। हे तिन्ही संबंध आपण जितके पक्के करू तितकं आपला पुरुषार्थ तीव्र होईल।
इसलिए बाबा ये बिल्कुल हमारे से आज पक्का कराना चाहता है कि फाइनल समझो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। उससे बड़ा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मेरा कोई बाप नहीं, जो परमात्मा हमारा बाप बना है उसका कोई बाप नहीं, सारी दुनिया का वो बाप है। और वो बाप है तो बाप के रूप में हमें गुण दे रहा है। उसके जो गुण है वो हमें हमारे अंदर धारण करने हैं। फिर वो शिक्षक भी है, शिक्षक है, ज्ञान का सागर है। तो हमें वो चाहता है कि उसका जो ज्ञान है वो हम अपने अंदर धारण कर ले पूरा की पूरा। टीचर है, ज्ञान है उसके पास, वो ज्ञान हमें अपने अंदर धारण करना है। फाइनल समझना है वो मेरा टीचर है, उससे बड़ा टीचर कोई नहीं है, उससे अच्छा, उससे ज्यादा, उससे कोई सत्य मुझे कोई सिखा नहीं सकता दुनिया में कभी भी 5000 वर्ष में। ऐसा टीचर मुझे मिला है जो मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई दुनिया का कोई टीचर जानता नहीं। ऐसा ज्ञान देता है जो किसी को पता नहीं है दुनिया में। तो फाइनली समझना है वो मेरा परम शिक्षक है, उसका कोई शिक्षक नहीं है, वो सबसे बड़े से बड़ा शिक्षक है, परम शिक्षक, दुनिया वालों के लिए सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला शिक्षक। लेकिन वो मेरा शिक्षक बना है डायरेक्ट। वो सारी दुनिया के लिए ज्ञान लेकर आया है, लेकिन कुछ भाग्यशाली बच्चे ही उसका ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उन थोड़े भाग्यशाली बच्चों में मैं शामिल हूं। तो फाइनली समझना है वो मेरा शिक्षक है, और वो जो मुझे ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को मुझे अच्छी रीति से धारण करना है, समझना है। और परमपिता परमात्मा मेरे लिए सद्गुरु है, तो सद्गुरु के रूप में मुझे वरदान दे रहा है। वरदान दे रहा है मतलब एक तरीके से मेरे अंदर शक्ती भर रहा है। वरदान देतोय म्हणजे मला तो शक्ती देतोय। त्या शक्तीच्या आधाराने मी मग या जीवनामध्ये खूप सहजपणे चालू शकतो। तो फाइनली ये समझना है कि वो मेरा पिता, शिक्षक, सद्गुरु है। तीनों रूपों में उसको सदा अपनी बुद्धि में रखना है। मतलब गुण भी याद रहेंगे, ज्ञान भी याद रहेगा, और वरदान भी याद रहेंगे, शक्तिशाली स्थिति भी हमारी रहेगी। यासाठी बाबा जोर देता है की हे तिन्ही रूप माझे जे आहेत ते फाइनली तुम्ही पक्के करून घ्या, त्या स्थितीमध्ये तुम्ही रहा। और अभी बाबा कहते हैं कि अभी जो तीनों रूपों में याद नहीं करते, कोई बाप के रूप में याद करते तो वो शिक्षक है, वो हमारा टीचर है, ये भूल जाते हैं। टीचर है ये भूल जाते हैं, मतलब फिर ज्ञान बुद्धि में नहीं रहता, बाबा बाबा करते रहते हैं। तो बाबा म्हणते सिर्फ बाप के रूप में याद करेंगे तो फिर ज्ञान भूल जाएगा, और उस ज्ञान पर चलने की ताकत जो मैं सदगुरु के रूप में तुम्हें दे रहा हूं वो भूल जाएगी। इसलिए तीनों रूप सदा सामने रखो कि बाबा है, मेरा बाबा है, तो मेरा बाबा कौन है? बाप है, टीचर है, सदगुरु है। तीनही रूपामध्ये 3 in 1 है। तो उस तीनों रूपों में हमें उससे बुद्धि में रखना है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति है वो अलग, लेकिन बाबा हमारे लिए त्रिमूर्ति है। ये मेन बात हमें बुद्धि में रखनी है, बाप, शिक्षक और सदगुरु। तो फिर वो जो सिखाता है, वो जो पढ़ाता है, वो जो समझाता है, उसमें हमें नंबर आगे लेना है, नंबर 1 बनना है। बाबा म्हणतात मी सगळ्यांसाठी ज्ञान देतोय। ते जे शाळेमध्ये शिक्षक शिकवतात, विद्यार्थी नंबरवार त्याला धारण करतात। त्याच्यामध्ये त्यांचा जो अभ्यास आणि तुमचा जो अभ्यास आहे त्याच्यामध्ये फार मोठा फरक आहे। त्या आणि जे शिकतात विद्यार्थी शाळेमध्ये पण शिकवणी एकच असते, एकच धडा असतो सगळ्यांसाठी, सगळ्यांना एकाच प्रकारे शिकवतो क्लासमध्ये शिक्षक, पण विद्यार्थ्याची धारणा वेगवेगळ्या प्रकारची असते। कोणाला किती समजतं, कोणाला काय समजतं, कोणाला काय समजतं। तो यहाँ पर भी परम शिक्षक परमपिता परमात्मा हमें ये पढ़ाता है। हम मुरली सुनते हैं, हर एक के लिए सेम मुरली है। उसमें से बाबा म्हणता है कि कोई कितना धारण करता है, कोई क्या धारण करता है। तो हमें ये पक्का करना है, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो हमें बाबा जो कहता है वो पूरी रीति से धारण करना है, उसमें अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा आहे तर त्याचा तो शिक्षक आहे, सद्गुरू आहे, तिन्ही रूपामध्ये त्याचा सन्मान करायचा आहे।
याचा अर्थ काय? बाबा म्हणताय उनकी मत पर चलना, हाच सन्मान है त्यांच्यासाठी। ऐसे नहीं कि हमें हाथ उनके पैर पड़ना है, हाथ जोड़ना है, मतलब उनको सम्मान दे दिया हमने। भगवान कहता है मेरा सम्मान उसी में है जो तुम मेरी बात मानो, श्रीमत पर चलो। मन मत पर जो चलते हैं, बाबा बोलते हैं वो मेरा अपमान करते हैं। मन मत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं, बाबा का अपमान करते हैं। हम बाबा के ऐसे बच्चे हैं, होनहार देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनने वाले महान बच्चे हैं, तो उसके लिए हमें बाबा का कहने पर ही चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। बाबा की मत हमारे लिए फाइनल होनी चाहिए। वो फाइनली हमारा पिता है, शिक्षक है, सदगुरु है। वो हमें मिला है कल्प कल्पांतर के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद, इन तीनों रूपों में मिला है। तो उसका पूरा फायदा उठाकर अपने आप को भाग्यशाली से पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है। लक्ष्मी नारायण बनने की रिकॉर्डिंग हमें अपनी कर लेनी। उस पढ़ाई में तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। यहां तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए? चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए? वो जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से क्या बन सकते हैं? बैरिस्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ी पढ़ाई कौन सी है? कलेक्टर बनेंगे। लेकिन विश्व का मालिक तो नहीं बन सकते। कलेक्टर, उसको पहले कहा जाता था जिले का मालिक है, लेकिन आज उससे बहुत सारे प्रेशर आते हैं ऊपर से। कोणी फोन केला तसं ऐकावं लागतं, तो वो जिले का भी मालिक नहीं है। और सबसे ऊंची पढ़ाई दुनिया समझी जाती है भारत में कलेक्टर बनने की पढ़ाई, लेकिन वो भी तो मालिक नहीं है, वो भी तो दबाव में है। लेकिन बाबा हमें इस पढ़ाई, ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से बाबा हमें विश्व का मालिक बना देता है। आणि तिचं त्या जे विश्वाचा मालिक बाबा आपल्याला म्हणत असतो ते फक्त एक साधारण शब्द नाहीये। तो ती जी दुनिया आहे आणि त्या दुनियेमध्ये आपण जे राहणार आहे, तर ती स्थिती अशी राहील की आपण खरोखर मालक आहे। इतनी सुंदर दुनिया, सोने हीरे मानिक मोती की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, और हम वहां पर मालिक बनकर रहेंगे। ये अनुभव करना है बीच बीच में, दिन भर में, बार बार, कि बाबा मुझे क्या बना रहा है, किस दुनिया का मालिक बना रहा है। इस सीडीचं चित्र बघितलं, वरची जी दुनिया आहे ती जी दाखवलेली आहे, तेच जर त्याच्याकडे बुद्धी आपण घेऊन जायची स्वतःची वारंवार, आणि स्वतःला सांगायचं इथला मालक मी बनणार है। ऐसी इतनी सुंदर दुनिया, और उस दुनिया का मालिक मुझे बाबा बना रहा है। और ऐसे नहीं कि अभी जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसी जन्म में मुझे बाबा मालिक बना रहा है। ये वही जन्म है, और ये उस जन्म के ये अंतिम दिन चल रहे हैं, और इन अंतिम दिनों में जो कुछ भी मैं करूंगा उस आधार से बाबा मुझे उस दुनिया का मालिक बनाएगा। सिर्फ जो करना है बाबा की मत पर करना है। तो बाबा म्हणता है फिर उस दुनिया के तुम मालिक बन रहे हो, तो फिर तुम्हारी बुद्धी कैसी होनी चाहिए? किती समजदारी पाहिजे, किती समज आली पाहिजे बाबा जे शिकवतो त्यावरून। आणि चलन, वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। चित्र जरी साधारण चित्र आहे, त्याच्यापेक्षा खूप सुंदर दुनिया आहे, पण त्या दुनियेमध्ये जे देवी देवता दाखवलेले ते जरी बघितलं आपण, तरी आपल्याला क्लिअर पाहिजे की माझी चलन, चाल चलन कशी पाहिजे, मग माझं बोलणं कसं पाहिजे, व्यवहार कसा पाहिजे। त्या दुनियेमध्ये जाऊन मला राहायचंय 12 वर्षानंतर, इतक्या सुंदर दुनियेमध्ये, तर माझी इथंच ती सगळी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, या हुसैन नहीं मचानी चाहिए। कभी भी बाप क्या समझाते हैं हमें, कभी भी रोना नहीं है। आंसू आए तो बस बाबा के प्रेम के आंसू आए, दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। आंसू भी नहीं आने चाहिए और अंदर से दुखी भी नहीं होना है कभी भी, मतलब
कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत स्थिर रहना है, हमें अचल अडोल रहना है, शांति में रहना है, अंदर से सुख की स्थिती होनी चाहिए। त्या सुखामध्ये कोणती गडबड नाही झाली पाहिजे, क्योंकि सबसे बड़ा सुख तो ये है कि बाबा मिला है और बाबा मुझे उस दुनिया का मालिक बना रहा है। थोड़ा थोड़ा समय बचा है, तो कभी भी किसी भी कारण से रोना नहीं, अंदर से भी नहीं, बाहर से भी नहीं। और या हुसेन नहीं मचानी चाहिए, मतलब खूप जास्त जे धिंगाणा करून रडतात, ते एकदम अति दुःख झाल्यावर आपण बघतो ते केस मोकळे बिलकुल असं छाती पीटते हैं, वो उसको बाबा कहते या हुसेन। अति म्हणजे नॉर्मल दुःखी पण नाही व्हायचंय, अति दुःखी पण नाही व्हायचंय, काही झालं तरी। या हुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना। बाप तो कहते जिन रोया तिन खोया, विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गंवा बैठते हैं। जो रोएंगे, जो दुखी होंगे, बाबा म्हणता रिजल्ट क्या होगी, विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गंवा बैठेंगे, मतलब सतयुग कैंसल हो जाएगा। जो रोएंगे, रोएंगे मतलब दुखी रहेंगे, किसी भी कारण से दुखी रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि अंदर सुख की स्थिति नहीं रहेगी, दुख की स्थिति है। और हम अंदर दुखी है और हम बाबा बाबा करते रहे तो बाबा से कनेक्शन जुट ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा दुःख का सागर नाही, सुख का सागर आहे। ती ट्युनिंग व्हायसाठी, आपल्या आणि बाबाची ट्युनिंग होण्यासाठी सेम स्थिती पाहिजे। आणि म्हणून बाबा म्हणतो की आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो। आत्मा समझना मतलब मैं आत्मा दुख स्वरूप नहीं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। आत्मा समझना मतलब आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को समझते हुए, उस स्थिति में रहते हुए बाबा को याद करना। तर मग जेव्हा आपण दुःखामध्ये दुःखी झालेलो आहे आणि बाबांना बोलवतोय, पुकारतोय, बाबा मदत कर, पण दुःखाची स्थिती आहे, तर बाबा काहीच नाही करू शकत। कारण आपली स्थिती ती पाहिजे आत्मिक, आणि आत्मिक स्थितीमध्ये दुःखाला स्थान नाही। अगर हम कहते हैं कि मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं, तो अगर हम दुखी है तो कितना भी हम कहे कि मैं आत्मा हूं, त्याचा काहीच उपयोग नाही। कारण आत्मा दुःख ही क्वालिटीच नाही आत्मेची। म्हणून बाबा इतका मोठा शब्द वापरताय कि बाबा क्या कहते, जिन रोया तिन खोया, विश्व की ऊंच ते ऊंच बादशाही गंवा बैठते हैं, क्योंकि बाबा से कनेक्शन ही नहीं रहेगा दुखी की स्थिति में। इसलिए अपने आप को सेट करना होता है। जब हम बाबा की याद में बैठते तब अपने आप को सेट करना होता है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। ती क्वालिटी आपल्यामधली जागृत करून, त्याची जाणीव ठेवून मग आपण बाबांची आठवण करायची। आपण खूप दुःखी, परेशान आहे आणि आपण कनेक्शन जोडायचा प्रयत्न करतोय, कनेक्शन जुडणारच नाही। कारण दुःख परेशानीच्या स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे देहभान आहे, आणि देहभानामध्ये आपण बाबांशी जुडू शकत नाही। इसलिए बाबा बार बार ये कहता है, आत्मा समझकर मुझे याद करो, आत्मा जानकर आत्मिक स्थिति में रहते हुए मुझे याद करो। मतलब वो सिर्फ 7 गुणों में से कोई ना कोई स्थिति होनी चाहिए, बाकी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, तब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं। अगर वो रोने की स्थिति है तो बाबा बोलता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए हमें पक्का कर लेना है, आज पक्का कर लेना है कि मुझे अब किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, किसी भी कारण से अपने आप को उदास निराशा की स्थिति में लेकर नहीं जाना। तसे संकल्पच नाही चालवायचे, तुरंत त्याला स्टॉप करायचं। हे ऐसा तो होना चाहिए था, असं तर व्हायला पाहिजे होतं, हे जे दुःखाची लकीर असते त्या बोलण्यामध्ये, ते पण समाप्त झालं पाहिजे। क्योंकि जो है जैसा है, मेरे लिए संगम युग में सब अच्छा है, और बाबा मिला है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए उस स्थिति में रहते हुए हमें बाबा की याद में रहकर अपने आप को तैयार करना है। तो कहते तो है हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहां। चलन में बाबा आज मेन बात ये कह रहा है, रोना नहीं है, विकारों की स्थिति नहीं होनी चाहिए, दुख की स्थिति, निराशा की स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो नर से नारायण बनेंगे। नहीं तो सिर्फ कहते रहो कि मुझे नारायण बनना है, मुझे लक्ष्मी बनना है, बाबा म्हणते उसका कोई मतलब नहीं। चलन वैसी होनी चाहिए।
भगवान तीनों रूपों में हमें समझा रहा है आज कि ये जो अपने आप को चेक करो, अपना जीवन उतना ऊंचा बनाना है, ऊंचे जीवन में जाना है, ऊंचा भाग्य बनाना है, तो यहाँ का संगम युग का जीवन भी उतना ऊंचा होना चाहिए। इस संगम युग के जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जो कलयुग की बातें, कलयुग वाले जिस स्थिति में, जैसी मनस्थिति में रहते हुए, वैसी मनस्थिति में हमें नहीं रहना है। हम ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे हैं, ऊंची दुनिया में जाने वाले हैं और उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सगळ्या प्रकारची प्रॅक्टिस आपली इथंच व्हायची। इसलिए हर परिस्थिति को ऐसे समझना है कि मुझे ये परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आई है, मेरा पुरुषार्थ तीव्र करने के लिए आई है, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आई है। ऐसे ही समझकर हमें आगे चलते रहना है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो, स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है। तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं, कोई पढ़ते हैं और कोई पढ़ते भी नहीं। पढ़ते मतलब बहुत अच्छी रीति से मुरली सुनकर धारणा में है, और कोई तो मतलब मुरली नहीं भी सुनते और सुनकर भी धारणा नहीं है। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, घास काटने के लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। मग 5वी 7वी झाल्यानंतर मग काय मुलांना, काही मुलांना असं होतं की शाळेत बंधन वाटतं, शाळा तो अभ्यास, ती परीक्षा, आणि मग ते लागून जातात कामाला शेतामध्येच। तो वो उसमें क्या है, बंधन नहीं है, कोणी विचारणार नाही गृहपाठ केला की नहीं केला, काही परीक्षा द्यायची नाहीये, काहीच नाहीये, कोणा शिक्षकाचा कंट्रोल नहीं, मारणार नहीं, कोणी बोलणार नहीं। तो वो बाबा म्हणता है, उनको लगता है कि ये स्वतंत्र लाइफ है, घास काटना ही अच्छा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जिनको बाबा का परिचय मिला, वो फिर पहले तो नशा रहता है बहुत अच्छी रीति से कि हम बहुत अच्छे मार्ग पर पहुंच गए, लेकिन धीरे धीरे फिर मुरली चलती है, मुरली में से धारणाएं समझ में आती है, नियमों पर चलना ये समझ में आता है, तर त्यांना वाटतं आपली ती लाईफच बरी होती, काही टेंशन नहीं, कोणी काही बोलणार नहीं, काहीच नहीं। तो ऐसा फिर बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति से पढ़ेंगे वही आगे जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनका तो वही हाल होना है। पढ़ना बंधन समझते हैं, ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते हैं, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी करते हैं ना। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तो बाबा म्हणता है यहाँ का बंधन बहुत अच्छा है। वो समझते हैं स्कूल में बंधन है तो जाते नहीं है, लेकिन यहाँ अगर इस बंधन में रहोगे, ईश्वरीय बंधन में रहोगे, तो नौकरी आदि कुछ करना नहीं है, कुछ काम वैसा कष्ट मेहनत वाला काम नहीं करना है। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहा है। ये जो पढ़ाई पढ़नी है, इस पढ़ाई का बंधन डाल लेना है कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है, बहुत अच्छी रीति से धारणा में रहना है, जो बाबा कहता है वो करना है अपने जीवन में। मुरली मिस नहीं करनी है, योग मिस नहीं करना है, घर में जो जो जितना भी हम कर सकते हैं बाबा को याद करना है, धारणाएं करनी है, सेवा करनी है। तो अगर बाबा म्हणते ये इन बंधनों में अपने आप को फंसा लो, तो मैं तुम्हें सारी नौकरियों से, सारे काम धंधों की मेहनत से छुड़ा दूंगा और विश्व का मालिक बना दूंगा। ये भगवान की गारंटी है। तो बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी, तुम विश्व के मालिक, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो, बिल्कुल स्वतंत्र जीवन आहे ते जे सतयुगातलं जीवन आहे, अति स्वतंत्र जीवन है, कोणाचे बंधन नहीं है। बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंच महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। ये एक ही पढ़ाई है दुनिया में जिससे हम महाराजा महारानी बन सकते हैं। दुनिया में ऐसी कहीं पर भी पढ़ाई नहीं है, 5000 वर्ष में कहीं पर भी ये पढ़ाया नहीं जाता। आताच्या शाळेमध्ये तर तो प्रश्नच नाहीये, पण पहिले गुरुकुल सिस्टीम होती, तर त्या गुरुकुलामध्ये ऋषी मुनी राहायचे शिकवायला, तर त्यामध्ये असं कुठलंही नाही, कसं चांगलं वागायचं हे शिकवायचे, पण देवी देवता बनायचंय, महाराजा महाराणी बनायचंय असं तर कोणीच कधी शिकवलं नाही। तो ये भगवान ही आता है, एक ही बार आता है संगम पर,
और ये पढ़ाई पढ़ाता है, और उसी से महाराजा महारानी बन जाते हैं, राजा रानी बन जाते हैं, राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं, सभी देवी देवता बन जाते हैं। ये एक ही पढ़ाई है जो बाबा हमें मुरली के माध्यम से रोज पढ़ा रहा है। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो, यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ मिली है हमें, हद से निकल गए, अतः मी मैं इसके बंधन से हम निकल गए, और हम समझते हैं कि हम सारे विश्व के हैं और सारा विश्व हमारा है, और मेरा जो कुछ भी है वो बाबा का है। ये बेहद में आ गए हम। कितनी खुशी रहती है, हम सब औरों को विश्व का मालिक बनाए, कितनी खुशी रहती है। एक तो खुशी हमें ये रहनी चाहिए, बाबा ने पहले बताया, कापारी खुशी, म्हणजे त्याला मराठीमध्ये शब्द आहे नख शिखांत आनंद, म्हणजे डोक्यापासून पायापर्यंत आनंद, म्हणजे संपूर्ण आनंदमय स्थिती। भगवान मिला है, भगवान पढ़ाता है, इस बात की खुशी, इतकी खुशी पाहिजे ज्याची लिमिट नहीं। आणि दूसरा आनंद कि दूसरों को हम विश्व का मालिक बनाए, हम तो बने ही, लेकिन इस बात की बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी विश्व का मालिक बना सकते, इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है। वो खुद एक मालिक बनना चाहता है, रशिया का अध्यक्ष जो है या अमेरिका का जो है, वो बनना चाहते हैं मालिक। कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना गोला बारूद इकट्ठा किया है, किती हल्ल्यावर हल्ले चालले एकमेकांवरती, कशासाठी? विश्वाचं मालक बनायचंय त्यांना, पण गॅरंटेड आहे ते बनणार नाहीये। किती मेहनत, वर्षानुवर्ष, आणि तेच बुद्धिमत्ता त्यांच्या कि हमें दुनिया पर राज करना है। लेकिन बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम बहुत आराम से बिना गोला बारूद के इस दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और खुशी तो हमें इस बात की और भी है कि हम औरों को भी विश्व का मालिक बना सकते हैं, इतकी कैपेसिटी आपल्यामध्ये है। तो वास्तव में नौकरी तो भल वहां भी होती है, दास दासिया नौकर आदि तो चाहिए ना, पढ़े के आगे अंधेरे भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो। बाबा बोलते नौकरी तो वहां पर भी है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी करनी पड़ेगी। दास दासिया वहां पर भी है, लक्ष्मी नारायण की दास दासिया है, बाकी अनेक राजाओं की दास दासियां रहेगी, साहूकारों की दास दासियां रहेंगी। तो बाबा बोलते पढ़ेंगे नहीं तो वहां भी नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा हमें ये जो पढ़ाई पढ़ाता है, मुरली चलाता है, किस लिए चलाता है? हम महाराजा महारानी बने। नौकरी करना सिखाने के लिए मुरली नहीं है। जो ये सीखेंगे नहीं, बाबा जो मुरली में कहता है उनको नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा का ये सिखाने का उद्देश्य है हमें ऊंची लेवल पर पहुंचाना। तो पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे? नहीं पढ़ते तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते बाबा जैसे आप चलाओ। बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं। बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें मत देते हैं, उनकी मत भी नहीं लेते हैं। निमित्त आत्माएं उनकी मत भी नहीं लेते, अपनी मत पर चलते हैं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते हैं। भगवान भी कभी कभी ऐसे शब्द यूज करता है। पुरानी मत कैसे, मनुष्यों की मत कैसी है? सडलेली मत है, फ्रेश मत नाही आहे, सडलेली मत आहे। जसं अन्न आहे, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आपण फ्रेश, पहिल्या दिवशी आहे, तिसऱ्या दिवशी चौथ्या दिवशी त्या अन्नाला काय म्हणू आपण? सडून गेला होता ते। तो ऐसे ही भगवान कह रहा है कि अभी भी सड़ी हुई मत पर चल रहे हैं, मैं फ्रेश मत दे रहा हूं रोज। तो सड़ी हुई मत कहे, पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहे, उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। रावण की मत पर चलते आए तो क्या हाल हो गया है हमारा लास्ट जन्म में। अब शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा।
नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। भगवान कह रहा है मेरी मत पर चलो, तुम्हारा कोई नुकसान, मैं जो कहता हूं, जो नियम मर्यादाएं बाबा ने बनाई है उस पर चलना है। बाबा गारंटी ले रहा है कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। उस समय जो नुकसान हुआ, बाबा का कहना मानने से जो नुकसान हुआ, बाबा त्याला भरून काढेल। नुकसान को भी फायदे में बदल देगा। अगर हम मुरली सुनने आए, योग करने आए और बाबा की श्रीमत है कि करना है, उस समय हमारा जो नुकसान हो जाएगा समझो, त्याचा मोबदला कुठेही भरून निघेल, कुठेही देईल बाबा आपल्याला। तो भगवान की ये गारंटी है। जो भी नियम मर्यादाएं है हमें बाबा ने बताया कि आपको शांति में रहकर सब कुछ निपटाना है। कोई भी है, कोई वाद विवाद है, कुछ भी है, शांति से अपने आप को उसमें से छुडाना है। तर त्याच्यामध्ये कधी कधी नुकसान होऊ शकतं की आपला हक्क पण सोडून द्यावा लागू शकतो थोड्याफार प्रमाणामध्ये। लेकिन बाबा कह रहा है उसमें जो तुमने मेरा कहना माना, तुम शांति में रहे, शांति के कारण तुम्हें कम लेना पड़ा, हक छोड़ना पड़ा, वो नुकसान हो गया वरवरून जर बघितलं तर। लेकिन बाबा उसको फायदे में बदल देगा, कशामध्ये कसर निघून जाईल त्याची। ये भगवान के महावाक्य, बहुत गहराई होती है इसके अंदर कि भगवान नुकसान को भी फायदे में बदल देंगे। एक फायदा तर असा होईल आपला, आर्थिक फायदा तर बाबा करून देईल, दुसऱ्या गोष्टींमध्ये काढून देईल त्याची कसर। एक फायदा ऐसा होईल कि हमने भगवान के कहने पर पीछे हट गए, शांत रहे, तो उसके हमें एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। बाबा बोनस मार्क्स देगा हमें और हमारी शक्ति बढ़ेगी, शांत रहने की कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी, हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। बाकी ऊपर का पैसे का फायदा तो बाबा कैसे भी उसकी कसर निकाल देगा। तो ये भगवान जो कहता है नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, ये हमें बहुत बड़े, अगर हमारे बुद्धि में नहीं रहता है तो घर में लिख कर रखना है कहीं पर भी। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। भगवान वाच, नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे। मग पुढे बाबांनी शब्द वापरलेला आहे त्याच्या पुढे, नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को, जिनका बाबा पर निश्चय है उनका ही नुकसान फायदे में बदलेगा बाबा। निश्चय नहीं तो बाबा क्यों बदलेगा? बाबावर विश्वासच नाहीये तो कसं बाबा देख लेगा। इसमें जो कुछ भी नुकसान हुआ है बाबा देख लेगा, मेरे लिए क्या जरूरी है बाबा को पता है। हा हे जर गॅरंटी असेल म्हणजे पुढे त्याची कसर निघावी न निघावी हे सुद्धा नाही बुद्धीमध्ये। समजा बाबा देख लेगा, मेरे लिए सही क्या है उसको पता है, मैंने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया है, मेरा थोड़ी है, बाबा का है, बाबा देख लेगा। तो ऐसे जिनका निश्चय होगा उनका नुकसान फायदे में बदल देगा बाबा। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहेंगे। जिनका नुकसान हो गया, जो संशय बुद्धि है, अंदर से दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमें निश्चय बुद्धि रहना है। निश्चय बुद्धि वालों को कभी गुटखा कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। और भी पक्का करा रहा है बाबा, मेरी मत पर चलो, तुम्हारा कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है, यहां तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत और दैवी मत। अब तुम्हें ईश्वरीय मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहां तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो, कोई दुख की बात नहीं, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। तर बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता ती भविष्याची फिलिंग आली पाहिजे की ती जी दुनिया आहे त्या दुनियेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं दुःख नाही, त्या दुनियेमध्ये मला पोहोचायचंय आणि त्या दुनियेमध्ये जर पोहोचायचं असेल तर इथं दुःखी नाही व्हायचं। फीलिंग उस दुनिया की आनी चाहिए कि वहां पर मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसी दुनिया में मुझे जाना है, तो यहां भी हम दुखी नहीं होंगे। फिर अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। भगवान कल्प 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 के संगम युग पर आता है, हर कल्प में संगम युग पर आता है
और उसको हम ही जानते हैं, हमको ही पता है, हमारा ही उसके साथ मिलन हुआ है, वो हमको आकर मिला है, वो हमें पढ़ाता है और उनकी मत पर हम चलते हैं। दुनिया वालों को उनकी मत ही नहीं मिल रही है, वो मत ही नहीं ले रहे हैं उससे, तो हम उनकी मत पर चलते हैं। तो उनकी मत पर चलकर हमें विश्व की मालकी अपने हाथ में लेनी है। बाप कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल कुछ भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते हैं, कोई भी कपड़ा पहनो, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं, देह से देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह पक्का निश्चय करो। तर बाबा म्हणताय, कपडे फक्त सफेदच वापरले पाहिजे असा काही नियम नाहीये जे गृहस्थामध्ये राहत आहे। जे समर्पित झालेले, जे सेंटरवरती राहत आहे आणि जे मधुबन मध्ये राहत आहे त्यांच्यासाठी नियम आहे, तो ड्रेस आहे, युनिफॉर्म आहे, जसं शाळेचा युनिफॉर्म असतो। ते जे सेंटरवरती आणि मधुबन मध्ये ते 24 तास ड्युटीवरती आहे, ऑन ड्युटी आहे कायम, आणि म्हणून त्यांना युनिफॉर्म पण कायम ठेवावा लागेल, म्हणून त्यांना ते कायम व्हाईट कपडेच वापरायचे, हा नियम आहे त्यांच्यासाठी। पण जे गृहस्थ मध्ये राहत आहे, आपल्याला इकडे तिकडे जावं लागतं, सगळं प्रोग्रामला जावं लागतं, वेगवेगळे कारण आहे। तर बाबा म्हणताय, ऐसे कोई मना नहीं कि तुम रंगीन कपडे मत पहनो, पांढरे कपडेच वापरायचे असा कुठलाही नियम नाहीये। जे संसारिक आहेत, संसारामध्ये राहत आहे, बाबांचे बच्चे, ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी आहे, पण घरामध्ये राहत आहे आपापल्या, तर तसं काही नियम नाहीये। आपण कोणतेही कपडे वापरू शकतो, आपल्याला जे वाटेल ते। फक्त जास्त भडक, जास्त असे जे कॉलेजमध्ये मुली वगैरे वापरतात त्या टाईपचे कपडे नाही, खूप सोबर सादगीपूर्ण असे कपडे, कलरवाले कपडे आपण वापरू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही। फक्त नियम असा ठेवायचा आहे आपण की ज्या वेळेला आपण गुरुवारी वगैरे येतो, मुरलीला येतो, योग करण्यासाठी येतो, तर त्यावेळेला जेवढं शक्य होईल पांढरे कपडे जर वापरले तर चांगले, दुसऱ्यावरती त्याचा एक चांगला परिणाम होतो। पण कोणालाही सांगताना, जे नवीन आहे त्यांना सांगताना बिलकुल हे क्लिअर पाहिजे की कोणतेही कपडे वापरले तर चालतं। पांढऱ्या कपड्यामध्ये उलट आपल्यालाच चांगलं वाटतं, ती गोष्ट वेगळी, पण तसा काही नियम नाही। आणि दुसरे जे नवीन असतात त्यांना वाटतं की इकडे गेल्यानंतर पांढरे कपडे वापरावे लागतात, आणि दुनियेमध्ये असं समजतात की म्हणजे ते फक्त विद्वांचा वेश आहे पांढरे कपडे। आता तर त्याची जे अंतिम समय आलेला आहे, तर बरेच जण पांढऱ्या कपड्याला महत्व द्यायला लागलेले भक्तीमध्ये पण। तो इसलिए उतना नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत था की पांढरे कपडे म्हणजे मग ते हे विधवेचं लक्षण आहे असं समजलं जायचं पहिले। पण आता पूजा करायची, काही पवित्र काम करायचंय, तर मग पांढरे कपडे, स्पेशली पांढरी साडी पाहिजे। तो ऐसा अंतिम समय में वो बिल्कुल पक्का हो गया की हा हे जरुरीच असतं, तर लोकांची मानसिकता बदललेली आहे। तर आता आपण खूप असं काही नाहीये की लोकांना बंधन वाटेल हे पांढऱ्या कपडेच, आणि बाबांनी बंधन नाही ठेवलेले, फक्त आपल्याला चांगलं वाटतं म्हणून आपण वापरायचे। बाकी कुठल्याही प्रकारे जे नवीन आहे त्यांच्यासाठी बिलकुल त्यांना आपण क्लिअर सांगायचंय की रंगीत कपडे घालायला काहीच हरकत नाहीये। कारण पांढऱ्या कपड्यामुळे पण कोणी काही सेंटरवरती जात नाही की तिथे गेलं म्हणजे पांढरे कपडे वापरावे लागतात। तो बाबा ने तो कोई ऐसा नियम बनाया नहीं, हमें जो अच्छा लगता है वो पहनना है। मेन गोष्ट क्या है कि हमें अंदर में अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, न्यारा और प्यारा रहकर सभी संबंधों में रहते हुए हम कहीं पर भी जाए, शादी ब्याह में जाए, कोई प्रोग्राम में जाए, हमें उन संबंधों से डिटैच होकर अपने आप को न्यारा समझकर फरिश्ता स्थिति में रहना है, बाबा की याद में रहना है। भले ऊपर से कौन से भी कपड़े पहने, ये तो अंदर का प्रोग्राम है, हमें बाबा की याद में रहना है, बाबा को साथ में, बाबा की शिक्षाओं को साथ में लेकर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
प्यार प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप के मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना या गुटखा नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपने पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति है, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। जिनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, जो अपने आप को आत्मा समझते हैं, बाबा को परमात्मा समझते हैं और ड्रामा की बिंदी लगाते हैं तुरंत कि जो हुआ फुल स्टॉप, जिस हालत है हालत। जो फुल स्टॉप लगाने में पक्के हैं, जो फुल स्टॉप पहले आगे होकर लगाते हैं, तो बाबा मतलब वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। स्वयं की भी दुआएं मिलेगी, खुश रहेंगे, क्योंकि हमने फुल स्टॉप नाही लगाय. कोणत्याही गोष्टीला आपण पूर्णविराम नाही लावला तर मध्ये चालत राहील ती दुःखाची गोष्ट, आपल्याला डिप्रेस करणारी, उदास करणारी, निराश करणारी गोष्ट, मूड ऑफ करणारी गोष्ट, आणि आपण दुखी रहो. तो हम जब फुल स्टॉप लगाते हैं तो सबसे पहले तो खुद की दुआएं खुद को दे रहे हैं. खुशी आ जाएगी, खुश रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे और बाप द्वारा भी दुआएं मिलेगी, ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलेगी. फुल स्टॉप लगाने में पहला नंबर लेना है. स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे. संकल्प किया हमने, मुझे रोना नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे फुल स्टॉप लगाना है, हा संकल्प आहे फक्त. पण त्याला पक्क करावा लागेल, मधून मधून पक्का स्टॅम्प लावावा लागेल की नहीं, मुझे नहीं रोना है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे फुल स्टॉप लगाना है तुरंत. तो बाबा म्हणता है कि बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, स्टॅम्प लावा, शिक्का मारा त्याच्यावरती पक्केपणाचा, तो विजयी बन जाएंगे. अच्छा, ओम शांति.